साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम का बड़ा ऐलान। जनता दल कांग्रेस जेडीएस में जिंदगी का तवील अरसा गुजारने के बाद सीएम इब्राहिम को नई पार्टी लॉन्च करने का आया ख्याल। जी हां दोस्तों, सीएम इब्राहिम अब नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। इस नई पार्टी का नाम होगा नव कर्नाटक निर्माणा NKN। जी हां, सीएम इब्राहिम नव कर्नाटक निर्माणा सियासी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। जल्द ही गुलबर्गा से इस पार्टी का आगाज होने जा रहा है। दलित, पसमानदा तबकात, मुस्लिम लीडरों को साथ में लेकर सीएम इब्राहिम नई पार्टी शुरू करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज इन्होंने बेंगलुरु में मीडिया से खिताब किया और आने वाले दिनों में अपनी नई पार्टी नव कर्नाटक निर्माण के ताल्लुक से तफसीलात फराहम की। साथ ही सीएम इब्राहिम ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। इसके वास्ते रियासत के 7 करोड़ अवाम की तकदीर निकालने के वास्ते, लिखने के वास्ते हमें लोग फैसला करके कर्नाटक नवनिर्माण पार्टी के नाम से शुरू किए है। हमारा मकसद, मेरी पार्टी डिक्लेयर किए, मुसलमान चीफ मिनिस्टर हमें बनाते, एक दलित को चीफ मिनिस्टर बनाते। आज कोई पॉलिटिकल पार्टी है बोलने तैयार नहीं। पहली बार मैं तमाम अपने अक़लियतों से अपील करता हूं, 70 साल से तुम्हें वोटा देते आ रहे, लेकिन इसमें तुम्हारा वजूद ही नहीं है। अब बीजेपी आने के बाद ये कौम को साइडलाइन कर दिए हैं। हुनारात हमला दो नहीं करने के बीजेपी को देती क्या? ये हमारी कमजोरी समझ रहे हैं। और दूसरा एक नाटक क्या करते हैं, ओ थर्ड फ्रंट खोड़ी तो बीजेपी आ जाती। तुम्हें आपको क्या करें? तुम्हें आपको 3 साल हुआ, 4% रिजर्वेशन दिए, हिजाब का मसला फर्स्ट हल हुआ, टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो है तुम्हें बनाते हैं कि बने, टिप्पू सुल्तान का नाम लेने तक तैयार नहीं तुम्हें। टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के दिन उनके मज़ार शरीफ पर अदनाक जाने नहीं दिए, 144 डाले। बीजेपी वाले कभी 144 शहीद के मज़ार पर नहीं डाले थे, तुम्हें करे। तुम ना उनको कोई फर्क नहीं। यस, हमें हारने के वास्ते खड़ते, हराने के वास्ते खड़ते, तीसरी बार जीतने के वास्ते खड़ते। घनश्याम जो है 21 बार उन्होंने मायावती चीफ मिनिस्टर नहीं बने। 10-15 साल जद्दोजहद करने के बाद मायावती उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी। आज कर्नाटक के अंदर भी एक मूवमेंट अगर खड़िया तो जो है 1 करोड़ 40 लाख है मुसलमान, 60 लाख है, 60 लाख है। यहाँ हिसाब तुम्हें गलती कर रही। इसे तुम्हें सर्वे कौन से बेसिस के ऊपर करे, कौन करे? आज दलित मेजॉरिटी नंबर 1 है। दलित में SC, राइट, लेफ्ट, उसके बाद बंजारा, भोवी, वाल्मीकि, ये सब डाले तो हिसाब तुम्हें जो है दे आर नंबर 1। नंबर 2 मुस्लिम्स, नंबर 3 लिंगायत। तो तुम्हें ये आदाद शुमारिश तुम्हें अवाम को सही दिखाने वास्ते तैयार नहीं है। अब तक जो है सर्वे करें सो पहला रिपोर्ट बराबर नहीं कर को रख डाले, दूसरा करा के अब तक भी जो है उसे दिए नहीं। तो मैं मेरे कौम से अपील करता हूँ, तुम्हारे पास मैं क्या भी नहीं मांगता। मुझे भी जो है 50 साल का तजुर्बा है। क्यों नहीं मैं चीफ मिनिस्टर होना? क्यों हमारा हक नहीं क्या? 7% वाला अगर चीफ मिनिस्टर बनता तो 20% वाला खामोश देख लग रहना क्या? हमारे वोटा से कांग्रेस जीत रही, कांग्रेस दी सो क्या? मुसलमान वोटा तुम ना होना,
आज हमारे मोहल्ले की हालत क्या है? आज जो है ट्रैफिक टैंडर रोड में 70-80% दलित और मुस्लिम है, सो वहां एक रोड नहीं, ये अंडरग्राउंड नहीं, ये चीज जो है की नहीं जा रहा। आज जो है हम चाहते हैं कि रियासत कर्नाटक के अंदर ये ताकत बनना, जब तक वो ताकत नहीं बनती तब तक हमला नहीं। अब तीसरी ताकत में बना रहा हूं, कांग्रेस में ऐसे मुसलमान लीडरों को अब भी इज्जत मिलना शुरू होती, नहीं तो उनको भी पूछ को देख रहे नहीं थे। अब मुझे ज्यादा कांग्रेस वाले बोल रहे नहीं साहब तुम्हें एक तीसरी ताकत बनाओ कौन के वास्ते। हाँ देखेंगे, अकेला एक तला साहिब मंजिल की तरफ लोग आते गए, कारवां बनता गया। कभी भी हमें अकेले चले सो लोग आते रहते हैं, कारवां बनते रहता। अच्छी घट नहीं बस है, ड्राइवर भी हमें, कंडक्टर भी हमें। आज मुस्लिम यस फ्री राइड ने हक को लेने के वास्ते, टू टेक दी बेनिफिट्स, टू टेक आवर राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनली हुकूक लेने के वास्ते बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान के अंदर दिए वो लेने के वास्ते जो है हमें उनके नाम पर जो है पूरे रियासत के अंदर का लड़ना का डिसाइड करें। 30 मार्च को, ये तो फरवरी में रमज़ान है, रमज़ान के महीने में तकलीफ देने का नको, 30 मार्च को गुलबर्गा में एक अजीम शान जलसा होगा, वहाँ से जो है हमें सिंबल और पार्टी डिक्लेयर करके आगे निकलते। सर पहले आप जो है कांग्रेस में थे, उसके बाद फिर जेडीएस को है, अब उसके बाद नई पार्टी लॉन्च कर, इसका मकसद क्या है सर? मकसद इतना है जहाँ जहाँ चलता निकाह बराबर रहता है, बीवी को छोड़ने 3 तलाक होना, पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ने सिंगल तलाक बस है। 3 तलाक बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि बोले तो क्या करे, 4% रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे, कौन ना कौन हाथ पकड़ा, बीजेपी वाले तक नहीं निकाले, खाली उन्होंने हमें नहीं करते कर कोर्ट को बोले। तो अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है खाली तुम्हें एक एप्लीकेशन डाले तो बस है, यस वी विल डू इट, हमें ये करते हैं, खत्म। 4% लागू होता। हिजाब क्या हुआ, क्यों अब तक तुम लोग बोलने हिम्मत नहीं? टिप्पू सुल्तान का उर्स बनाने की पीछे हट रहे तुम्हें, 10,000 करोड़ रुपए तुम्हें बजट में मुसलमानों को देते कर बोले, कहाँ दी? 5,000 करोड़ दिए, कितना खर्चा हुआ, कितने पैसे दिए, व्हाइट पेपर दो, कहाँ खर्चा करे, किसे खर्चा करे, दो तुम्हें। कितने इदारे बने, कितने कॉलेजा बने, कितने स्कूल बने। आज माइनॉरिटी वाले बने से स्कूल तुम्हें रिकॉग्निशन देने तैयार नहीं है, ग्रेटिनेट देने तैयार नहीं है। तुम्हें हर तालुके में तुम्हें अंजुमना बनाओ। प्रपोजल मेरा प्लानिंग कमीशन का वाइस चेयरमैन जब था, मैं पूरा प्रपोजल बना को दियो, 10,000 करोड़ कैसा खर्चा करना, कैसा करना करके प्रोग्राम इस देखे वो लेकर तुम्हें जारी करो, हमें तुम्हारा सपोर्ट देने तैयार है। सब तुम्हें कांग्रेस में पावर की वास्ते नई दिल्ली में निकलने के वास्ते, उसके बाद अब जो थर्ड फ्रंट काट रही है वो बीजेपी की बी टीम, और आप असद ओवैसी के एडमिनिस्ट्रेशन को पार्टी को तोड़ने, कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिला रही बोल को एक एलिगेशन है। वो कभी वो बोलने का, तुम्हें ऑलरेडी बीजेपी के साथ हाथ मिला को है, तुम्हें हाथ मिला ले तो क्या भी नहीं। तेलुगु में एक गाने बोलते हैं, दोरलो कोटते दंडम ले दो कर को, तुम्हें क्या करे तो भी माफ। हाँ, कुर्बानी के जानवर तुम्हें पकड़े बकरीद में, बीजेपी रजिस्टर पर नहीं पकड़े थे, ये क्यों? तुम्हारी पॉलिसी क्या उसके ऊपर क्लियर कट तुम्हें बोलते हैं। आज जो है बीजेपी से ज्यादा तुम्हें बढ़ चढ़ को सॉफ्ट हिंदुत्व लाने की तुम्हें कोशिश कर रहे हैं। इसके वास्ते मैं क्या बोलता हूँ, हमें बीजेपी कांग्रेस दोनों, हमें एक ताकत बनना। तो आप बोल रहे हैं कांग्रेस बीजेपी से डेंजर? नेचुरल है। 3 साल हुआ तुम्हें, क्या हुआ? आज साउथ कैनेडा की हालत क्या है? पुलिस स्टेशन के अंदर एक मुसलमान का कंप्लेंट नहीं ले रहे। पूरे साउथ कैनेडा में कांग्रेस लीडर सब मिलकर मीटिंग करके हमें बैकाट करते कर बोले नहीं। जमात इस्लामी वाले क्या बोल रहे हैं आज, मुत्तहदा माज वाले क्या बोल रहे हैं आज, तुम्हें जो है पूरा हमला
कौम के सामने सिर झुका डाले के 1,20,00,000 है सो कौम को तुम्हें वोटा पूछने तक हमारे मोहल्ले आने को तैयार नहीं। तुम्हें बीजेपी को डालो तुम्हें अगर जो इन्हों हमारा सिर नीचा कर रहे हैं, हमें तो सिर उठता, हम और एक मुसीबत आ रही ना कर कांग्रेस वाले समझ ली। सर हर किसी साहब के दिल में आप कांग्रेस करेगा। आपकी स्पीच से पहले बोले कि मुसलमान सीएम तो जो ख्वाब सच होता है 100% है। कांग्रेस में ही ना कोई मुस्लिम लीडर आपकी नजर में कौन सीएम बन सकता है? किसे तो बना ले, नाम एक जमीर कुछ बनाओ, खादर को बनाओ, रहीम खान को बनाओ, बनाओ, ये नहीं बनाना तुम्हें? सलाहियत नहीं है क्या उनमें? सलाहियत कभी भी जो है माँ पेट से लीडर कौन भी नहीं बनता, बनने वाले को बनता। तुम्हारे पास नहीं है, यस मैं आने तैयार हूँ, करो वापस जाती है सब नहीं, निकाह वापस जाने निकाह देखो साहब, वापस वापस जाने का सवाल इस नहीं है। नवनिर्माण वाले को बनाओ, हमें है नहीं, हमने नहीं बनाते, नो वेलकम, हमें जरूरत नहीं है। लेटेस्ट कांग्रेस में वाले कुछ बनाओ, दलित मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाओ, परमेश्वर को बनाओ, मुनियप्पा को बनाओ, क्यों नहीं बनाते? एआईसीसी का प्रेसिडेंट बना सकते हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते क्या? हाँ, चीफ मिनिस्टर भी बड़ा पोस्ट एआईसीसी प्रेसिडेंट, उनको बना के वहां बिठा डाले, लाओ उनको चीफ मिनिस्टर बनाओ उनको, हमें वेलकम करने तैयार है। आर यू रेडी फॉर दैट? नो, तुम्हें बोलने कहीं होता है, खाली तुम्हें लड़ ले रहे हो। इससे पहले कांग्रेस में 5 मिनिस्टर बनाया गया था, फिर 2 मिनिस्टर बनाए गए, इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? देखिए उस वक्त 5 मिनिस्टर थे, पोर्टफोलियोज थे, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। आज क्या पोर्टफोलियो दी? गराम बाटले फिर रहे, म्यूनसिपालिटी में झाड़ फिर रहे, ये दोस्त ना क्यों नहीं वो मिनिस्टर बना? हाँ 5 गारंटी में दे रही ना, वो 5 गारंटी सबको दे रही, हम लैंग दे रही भाई, तुमने पेट में दर्द होता तुम्हें दे रही। बीजेपी को वोट डालने वाले को भी गारंटी दी तुम्हें, बीजेपी को वोट डालने वाले को गारंटी दी ना, तुम्हें गारंटी यार दिया सो छोड़ो जी, हमला बोले सो करो। तुम्हें मैनिफेस्टो में गारंटी नहीं दिए थे, बोले नहीं थे 10,000 करोड़ दे तो घर को दियो, तुम्हें जो भी हिजाब का बीजेपी में नहीं बोले थे, एजेंडा में तुम्हें बोले नहीं थे क्या, कहा तुम्हें इसमें दो, वो नहीं दे रहे, रिजर्वेशन का भी नहीं दे रहे, तो इसलिए दो। अब सब खाली बयानबाजी हो रही है। कभी आपके डिमांड्स को लेकर, माइनॉरिटीज की डिमांड्स को लेकर आपकी जानिब से कभी कहीं प्रोटेस्ट नजर नहीं आया? 31 मार्च से प्रोटेस्ट नहीं हुआ, पूरे रियासत में आंदोलन शुरू होता। सर हर किसी के दिल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का माइंडसेट है, लेकिन आपकी थर्ड पार्टी का लेकर के लिए आपके फर्दर डेज में क्या आपकी कोशिश रहेगी सर? माइंडसेट हमारा ये, हमारे माइंड में कौन है? बसवण्णा, बाबा साहेब अम्बेडकर, टीपू सुल्तान, कृष्णराज वडियार, उसके बाद हमारे वाल्मीकि समाज के लोग और गोयम्पू, प्रोफेसर कृष्णप्पा, प्रोफेसर रंजन स्वामी, रईस संघा के, ये हमारे लीडर कांग्रेस मानती। इससे टीपू सुल्तान का नाम बोलने तैयार नहीं, अम्बेडकर को खाली फूरान दाल को आ जाती साल में एक बार, हमें अम्बेडकर को फूरान डाल रहे नहीं, अम्बेडकर के आदमी को कुर्सी बिठा रहे, बैठ तो चीफ मिनिस्टर हो। तो कांग्रेस में जो दलित है, मुस्लिम्स हैं, उनको भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, आप हमारे साथ मूवमेंट बनेंगे, रियासत के अंदर जो है एक अवेयरनेस पैदा करेंगे।